तो आज एक लंबी छुट्टी के बाद मैं स्कूल आई और स्कूल आने के बाद जो है थोड़े टाइम मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मनाना था चिल्ड्रंस डे तो 2 दिन की छुट्टी पर मैं थी, तो उस बीच में मैंने कुछ क्राफ्टिंग का काम किया और फिर स्कूल आई तो चूँकि बच्चों का जो हिंदी का सिलेबस था क्लास 3rd का तो वो मैंने पूरा कर रखा है, तो मैंने कहा भाई अब रिवीजन करते हैं, तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ मैं इसको, अभी तुम लोग लर्न करोगे और बनाओगे, बना के दिखाओगे। तो मैंने बच्चों को पिछले चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिया, लाइक मतलब मैंने कहा कि शब्द अर्थ जो है उसको याद करो और मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, एक बार सभी लोग देखेंगे, देख कर के इसको अपनी कॉपी में उतार लो, क्योंकि कहूँगी किताब से पढ़ो तो फिर तुम लोगों से पढ़ते नहीं बनेगा, बहाना बनाओगे। तो मैंने कहा कि बोल-बोल के सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, जिससे कि सब समझ में आएगा और याद होगा। तो मैंने कुछ शब्दार्थ जो है बोर्ड पे और बच्चों से कहा कि सभी लोग लिख के दिखाएँगे मुझे और लर्न करके सुनाएँगे। और इसके बाद जो है मैंने बच्चों से कहा कि इतना काम करो तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन देती हूँ। तो साइड में मैंने फिर लिखा शब्द अर्थ के बाद मैंने कहा कि अब चलो विलोम बताओ, तो बच्चों को विलोम नहीं लिख कर के किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। तो मैंने कहा कि चलो वही लिखते हैं, नहीं बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे डायरेक्ट विलोम बोल देने पर। तो मैंने हालाँकि कई बार समझाया है, पर बच्चे हैं, बच्चे जो देखते हैं बार-बार आँखों के सामने वही उनको याद रह जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो मैं करा रही हूँ, ये है पार्ट 2 का प्रतीक्षा चैप्टर, जिसका शब्द और अर्थ मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार मैं बोल-बोल के बच्चों के सामने सिखा दे रही हूँ कि मतलब क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ पा रहे हो कि नहीं, साफ लिखा है कि नहीं। तो उसके बाद से मैंने दिया बच्चों को उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने के लिए। तो एक लिख कर के तो मैंने उदाहरण दे दिया कि मतलब ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद बच्चे लिंक कर गए कि हाँ, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद से मैंने 7-8 क्वेश्चन इसमें भी दिया कि ऐसे इसका विलोम लिखो। उसके बाद से थोड़ी देर बाद बच्चों से पूछा कि कौन-कौन लिख लिया है, तो कुछ बच्चों ने बताया कि हाँ, मैंने कर लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, अब बताओ मैं उसको बोर्ड पर लिख देती हूँ। तो इस तरह से कुछ बच्चों के साथ इंटरैक्टिव क्लास लगी, और चूँकि आज बच्चों को कुछ नया नहीं पढ़ाना था, इसलिए मैंने कहा कि कुछ बच्चों को पढ़ा भी देते हैं और कुछ इंटरैक्टिव क्लास करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कराना था, जैसे कि मैंने कहा कि अब चलो मोबाइल से वीडियो ही बनाना सीख लो, और जो है सब्जेक्ट पर ध्यान कैसे दिया जाता है, और क्लास में शांति कैसे बनानी है, और एक अच्छा क्लास कैसे बनाना है, ये सारी बातों को समझाया। ये बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए थोड़ा बहुत जो काम होता है, हालाँकि कुछ लोग इसको गलत मानेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चा अलग-अलग प्रतिभा का धनी होता है, तो हम इस तरह से कुछ और भी क्वालिटी बच्चे में पैदा कर सकते हैं। चूँकि हम टीचर हैं और हमको बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, सिर्फ़ किताबी ज्ञान पर नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कुछ ये काम भी कर लो, तो कुछ बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, जो दोनों फ़ील्ड ही मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं हर क्लास में प्रतिभा की खोज करती हूँ और कुछ नया ही सिखाती हूँ बच्चों को, जिससे कि बच्चों को स्कूल आने में भी मन लगे और मेरे साथ पढ़ने में भी अच्छा लगे। थैंक यू।